हरियाणा में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार विधानसभा चुनाव के बाद जीती 10 में से 9 नगर निगम की सीटें। हरियाणा में नहीं खुला कांग्रेस का खाता, हुड्डा हो या कुमारी सैलजा, सबके गढ़ में मिली पार्टी को करारी हार। मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार ने दी भाजपा को मात, होली से पहले छाई हरियाणा भाजपा में खुशियां। हरियाणा में नगर निगम चुनाव खत्म हो चुके हैं और इनके परिणाम भी चौंकाने वाले आए हैं। एक साल के अंदर ये हरियाणा में तीसरे चुनाव थे और लोकसभा चुनाव में जोरदार वापसी करने वाली कांग्रेस विधानसभा के बाद अब निगम चुनाव में भी निराशाजनक प्रदर्शन की है। पार्टी निगम चुनाव में एक भी चेयरमैन का पद नहीं जीत पाई है, जबकि भाजपा ने 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं मानेसर सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भाजपा को मात दी है। इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई कि हरियाणा में अब भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है। तो चलिए आपको इस वीडियो में हर एक सीट का हाल विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 मार्च को 10 नगर निगमों के लिए हुई वोटिंग के दौरान 51 लाख पात्र मतदाताओं में से 46% से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। आज आए परिणाम में हरियाणा के 10 नगर निगमों में से 9 में भाजपा ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने रोहतक, हिसार, करनाल, अंबाला, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, यमुनानगर, फरीदाबाद नगर निगम के मेयर चुनाव में जीत दर्ज की है, जबकि मानेसर नगर निगम में आजाद उम्मीदवार इंद्रजीत यादव ने चुनाव जीता है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुंदर लाल को पटकनी दी है। इंद्रजीत यादव ने खुद को केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद राव इंद्रजीत का करीबी बताकर प्रचार प्रसार किया था। वहीं कांग्रेस इस बार हरियाणा में खाता नहीं खोल पाई है। तो चलिए विस्तार से बताता हूं कौन किस सीट पर जीता है। शुरुआत करते हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा के प्रवीण जोशी ने कांग्रेस की लता चंदीला को मात दी है। कुल 45 सीटों के घोषित चुनाव परिणाम में बीजेपी ने 38 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की है। 6 सीट निर्दलीय के खाते में रही है। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। दूसरी सीट है गुरुग्राम नगर निगम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा की राजरानी मल्होत्रा ने सीमा पहुजा को करारी मात दी है। गुरुग्राम निकाय चुनाव में 23 वार्ड में बीजेपी के प्रत्याशी विजय रहे, जबकि 9 पर निर्दलीय और 3 पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इसके बाद आती है मानेसर नगर निगम सीट। मानेसर नगर निगम को अपना पहला मेयर मिल गया है। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत यादव ने जीत हासिल की है। इंद्रजीत यादव ने बीजेपी के सुंदर लाल सरपंच को मात दी है। इसके बाद आती है करनाल नगर निगम। करनाल नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। बीजेपी ने मेयर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी की मेयर प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता ने कांग्रेस के मनोज वाधवा को हराया है। अब सीट आती है हिसार नगर निगम। हिसार में भी बीजेपी के मेयर उम्मीदवार प्रवीण पोपली चुनाव जीत गए हैं। प्रवीण पोपली ने कांग्रेस के कृष्ण सिंगाला को हराया है। प्रवीण पोपली को इस चुनाव में 96,329 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कृष्ण सिंगाला को 31,873 वोट मिले। अब सीट आती है पानीपत नगर निगम। पानीपत की मेयर सीट भी बीजेपी के खाते में गई है। यहां बीजेपी की कोमल सैनी ने कांग्रेस की सविता को 1,23,000 वोटों से हराया है। अब बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर नगर निगम चुनाव में कमल खिल गया है। मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी सुमन बहमानी ने कांग्रेस की किरण देवी को 73,319 वोटों से शिकस्त दी है। अब बात करते हैं रोहतक नगर निगम की। हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले रोहतक में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। हुड्डा के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। बीजेपी ने रोहतक मेयर सीट पर जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी राम अवतार ने कांग्रेस के सूरजमल किलोई को शिकस्त दी है। बीजेपी ने 45,000 वोटों से यहां पर जीत हासिल कर ली है। अब बारी है अंबाला नगर निगम की। अंबाला में बीजेपी ने मेयर पद पर जीत हासिल की है। बीजेपी की प्रत्याशी सैलजा संदीप सचदेवा ने कांग्रेस की अमीषा सचदेवा को 20,000 से अधिक मार्जिन से हराया है। सोनीपत नगर निगम। सोनीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़े अंतर से मात दी है। बीजेपी उम्मीदवार राजीव जैन ने कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान को करीब 34,766 वोटों से हराया है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं हरियाणा नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत को, वहीं कांग्रेस की हार के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।